महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले अपन आज इस वीडियो में देखते हैं जिनेंद्र जी का जीवन परिचय। यानी इस वीडियो में अपन जिनेंद्र जी के जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं की जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जिनेंद्र जी के जन्म के बारे में। तो जिनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी सन 1905 को कोड़ियालगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी कहाँ पर हुआ? कोड़ियालगंज उनका गांव था और ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कब हुआ? 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी को हुआ। इनका मूल नाम क्या था? आनंदीलाल था। ये परीक्षा में पूछ लेते हैं, बहुत सी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो जिनेंद्र जी का मूल नाम क्या था? आनंदीलाल था। या यूं पूछ सकते हैं कि यानी किसका मूल नाम आनंदीलाल था? तो जिनेंद्र जी का मूल नाम क्या था? आनंदीलाल था। इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी था। जिनेंद्र जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं। किस रूप में मान्य है? हिंदी के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य है। जिनेंद्र जी ने बाल्यावस्था में अलग तरह का जीवन जिया है। इनके मामा ने हस्तिनापुर में गुरुकुल स्थापित किया था और वहीं इनकी पढ़ाई हुई। तो जिनेंद्र जी की पढ़ाई कहाँ हुई थी? उनके मामा के हस्तिनापुर में खोले गए एक स्कूल था जिसका नाम था गुरुकुल, उसमें उनकी पढ़ाई पूरी हुई थी। 2 वर्ष की आयु में ही उनके पिता मर चुके थे, यानी उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। किसके पिता की? जिनेंद्र जी के पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? जब जिनेंद्र जी की उम्र कितनी थी? 2 वर्ष की थी। तब उनके पिताजी का क्या हो गया? निधन हो गया। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। इनकी उच्च शिक्षा यानी जो आगे की जो पढ़ाई है वो उनकी कहाँ पर हुई थी? हिंदू विश्वविद्यालय में हुई, जो काशी में पड़ता है। सन 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। सन 1921 ईस्वी में जिनेंद्र जी ने क्या किया कि पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ करके किसमें? गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सन 1923 ईस्वी में राजनीतिक संवाददाता हो गए, यानी राजनीतिक पार्टी से संबंधित जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में उनके संवाददाता बन गए। ठीक है, जो कि क्या करते थे? पार्टी विशेष की जो जानकारियां होती थी वो क्या करते थे? मीडिया तक पहुंचाते थे, यानी लोगों तक पहुंचाते थे। यानी वो कार्य करने लगे। छूटने के यानी ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या कर लिया? ऐसा करने पर गिरफ्तार कर लिया। छूटने के कुछ समय बाद उन्होंने क्या कर लिया? लेखन का कार्य प्रारंभ किया। यानी जेल, जब ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था सन 1923 में, जब उन्होंने राजनीतिक संवाददाता का कार्य किया, तब ब्रिटिश सरकार ने उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, गिरफ्तार करने के कुछ ही दिनों बाद वो क्या हुए? जेल से छूटकर जब आए तुरंत, और आते ही उन्होंने क्या किया? साहित्य लेखन का कार्य शुरू किया। तो देखो इनका जो साहित्यिक परिचय है वो क्या है? देखो, फांसी जो इनका पहला कहानी संग्रह था जिसने इनको प्रसिद्ध कहानीकार बना दिया। यानी जो जिनेंद्र जी को प्रसिद्ध कहानीकार किस कहानी संग्रह ने बनाया था? फांसी कहानी संग्रह ने, जो इनका क्या था? पहला कहानी संग्रह था। और इसी के कारण जिनेंद्र जी को क्या मिली थी? एक प्रसिद्धि प्राप्त मिली हुई थी। ठीक है, फिर उपन्यास उनका जो देखो परख उपन्यास था वो सन 1929 ईस्वी में इससे पहचान बनी। फिर सुनीता का प्रकाशन हुआ सन 1935 में। फिर त्यागपत्र का हुआ सन 1937 में। और फिर उसके बाद कल्याणी, है ना, और फिर सन 1939 में प्रकाशित हुआ, सन 1937 में। ठीक है, त्यागपत्र सन 1937 में और कल्याणी सन 1939 में प्रकाशित हुए। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। देखो इनका पहला कहानी संग्रह क्या था? फांसी कहानी संग्रह था। ठीक है, इनसे इनको क्या मिली? प्रसिद्धि मिली। फिर उनके बाद उन्होंने क्या लिखना प्रारंभ किया? उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। उपन्यास में सबसे पहला उपन्यास था उनका परख उपन्यास, जो सन 1929 में, जिससे उसकी जिनसे किसी जिनेंद्र जी की एक पहचान बनी थी। उसके बाद आया था सुनीता उपन्यास, इसका प्रकाशन सन 1935 में हुआ। फिर आया त्यागपत्र उपन्यास, इनका सन 1937 में, और कल्याणी उपन्यास सन 1939 में प्रकाशित हुआ। सन 1929 में पहला कहानी संग्रह कौन सा छपा था? फांसी छपा था, जो ऊपर भी मैंने यहाँ बताया। ठीक है, इसके बाद सन 1930 ईस्वी में वातायन संग्रह फांसी छपा। नहीं, इसके बाद सन 1930 ईस्वी में वातायन, सन 1933 में नीलम देश की राजकन्या, और सन 1934 में एक रात, और सन 1935 में जो 2 चिड़िया, और सन 1942 में पाजेब का प्रकाशन हुआ। ठीक है,
फिर इनका प्रकाशन हुआ, ये उपन्यास इनके आए। फिर देखो अब तो जिनेंद्र जी की कहानियां 7 भागों में उपलब्ध है, और जिनेंद्र जी की जो कहानियां वो 7 भागों में उपलब्ध है। यानी किस नाम से? जिनेंद्र जी की कहानियां 7 भाग नाम से उपलब्ध है। ठीक है, इनके अन्य जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक विवर्त उपन्यास है इनका, एक सुखदा उपन्यास है, एक व्यतीत है, एक जयवर्धन है, और एक दशरथ। और फिर देखो इनके जो कुछ निबंध संग्रह है उनमें देखिए कौन कौन से हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, ये निबंध संग्रह इनके किनके? जैनेन्द्र जी के निबंध संग्रह कौन से? प्रस्तुत प्रश्न है, जड़ की बात है, पूर्वोदय है, साहित्य का श्रेय और प्रेय है, मंथन है, सोच विचार, काम और परिवार, और वे इनके निबंध संग्रह है। किनके? जिनेंद्र जी के। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा साहित्यिक परिचय हो गया। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है? यानी हिंदी साहित्य में जिनेंद्र जी को किस लिए जाना जाता है? तो देखिए जिनेंद्र कुमार जी का हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान है, ये अपन सब जानते हैं। जिनेंद्र जी पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। यानी जो जो कहानियां उस समय प्रेमचंद जी के समय जो किसान पे, मजदूर पे वो जो कहानियां चलती थी, उन कहानियों को उठा करके किस तरफ मोड़ दिया जिनेंद्र जी ने? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की तरफ। यानी लोगों का जो यानी मन का जो विज्ञान होता है, यानी मन में जो जो नए नए विचार उठते हैं उन्हीं को उन्होंने क्या किया? अपनी कहानियों में पिरोया। ऐसा किसने किया? जिनेंद्र जी ने किया। फिर देखो जिस समय प्रेमचंद सामाजिक पृष्ठभूमि में के उपन्यास और कहानियां लिखकर जैसे जनता के जीवन की सच्चाइयों से जोड़ने के काम में महारत सिद्ध कर रहे थे, जब हिंदी गद्य प्रेमचंद युग के नाम से जाना जा रहा था, तब उसी नई लहर के मध्य एक बिल्कुल नई धारा प्रारंभ करना सरल कार्य नहीं था। ये तो अपन सब जानते ही हैं। आलोचकों और पाठकों की प्रतिक्रिया की चिंता किए बिना कौन? जिनेंद्र जी ने क्या किया? कहानी और उपन्यास लिखना। जिनेंद्र जी ने क्या किया? कहानी और उपन्यास लिखना जिनेंद्र जी के लिए कितना कठिन रहा होगा इसका अनुमान किया जा सकता है। अपन ये बात तो अपन भी जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। बहुत से आलोचकों ने जिनेंद्र जी के साहित्य के व्यक्तिनिष्ठ वातावरण और स्वतंत्र मानसिकता वाली नायिकाओं की आलोचना भी की। यानी उन्होंने क्या किया? यानी जिनेंद्र जी के बहुत सारे आलोचक थे जिनेंद्र जी के, और उन आलोचकों ने क्या किया? इनका जो साहित्य था उनके प्रति व्यक्तिनिष्ठ वातावरण और स्वतंत्र मानसिकता वाली नायिकाओं की आलोचना भी की। यानी वो क्या करते थे? अपने साहित्य में व्यक्तिनिष्ठ वातावरण यानी व्यक्ति से संबंधित वातावरण प्रस्तुत करते थे, और स्वतंत्र मानसिकता वाली नायिकाएं यानी जो नारी समाज था उनको स्वतंत्रता की कहानियों में पिरोया था उन्होंने। तो ठीक है, उस वातावरण को और यानी व्यक्तिनिष्ठ वातावरण और स्वतंत्र मानसिकता वाली नायिकाओं की आलोचना भी की, परंतु व्यक्ति को रूढ़ि, प्रचलित मान्यताओं और प्रतिष्ठित संबंधों से हटकर देखने और दिखाने के संकल्प से जिनेंद्र जी कभी क्या नहीं हुए? विचलित नहीं हुए। यानी उन्होंने ऐसा अपना जीवन भर करते रहे। ठीक है, विचलित नहीं हुए, नहीं अलग नहीं हुए, और उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। और उन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। अब प्रेमचंद जी और जिनेंद्र जी क्या थे? समानांतर थे। यानी उसी समय जिनेंद्र जी लिखते थे और उसी समय प्रेमचंद जी लिखते थे। अब उन दोनों के साहित्य में क्या चीजें थी जो वो महत्वपूर्ण, वो उनसे संबंधित कुछ बातें जो मैंने यहाँ पर दी हैं। जिनेंद्र कुमार प्रेमचंद युग के महत्वपूर्ण कथाकार माने जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि प्रेमचंद युग के कथाकार, अन्य कथाकारों में जिनेंद्र कुमार जी का नाम एक प्रमुखता से लिया जा सकता है। ठीक है, तो उनकी प्रतिभा को प्रेमचंद ने भरपूर मान दिया। और ये अपन भी नहीं कह रहे हैं ये बात, यानी उनकी जो प्रतिभा थी, उनके अंदर जो साहित्य लिखने की, जो कहानी लिखने की जो प्रतिभा थी, उसको हमने नहीं माना, प्रेमचंद जी ने भी उनको क्या किया? भरपूर सम्मान दिया। वे क्या समकालीन दौर में प्रेमचंद के निकटतम सहयात्रियों में से एक थे। यानी उसी दौर में कौन लिखते थे? प्रेमचंद जी लिखते थे, और उसी दौर में कहानियां कौन लिखता था? जिनेंद्र जी लिखता था। ठीक है, तो इन दोनों को सहयात्रियों की तरह से जोड़ा जाता है, मगर दोनों का व्यक्तित्व जुदा जुदा था। यानी दोनों कहानियों का जो कहानी लिखने का जो व्यक्तित्व है उनका वो अलग था। यानी मुंशी प्रेमचंद जी क्या लिखते थे कहानियों में? यानी वो मजदूर है, वो किसान है, ठीक है, मध्यम वर्ग है, उनकी कहानियां लिखते थे। तो जिनेंद्र जी क्या लिखते थे? मनोविश्लेषणात्मक कहानियां लिखते थे। ठीक है, प्रेमचंद लगातार विकास करते हुए अंततः महाजनी सभ्यता, यानी उन्होंने विकास जरूर किया, उनकी कहानियों में विकास झलकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? महाजनी सभ्यता की घिनौने चेहरे से पर्दा हटाने में पूरी शक्ति लगाते हुए कफन जैसी कहानी लिखी। ये प्रेमचंद जी की कहानी है ना। और किसान से मजदूर बनकर रह गए,
और होरी के जीवन की महागाथा गोदान लिखकर विदा हुए, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो उन प्रेमचंद जी का जो अंतिम उपन्यास था वो था कि गोदान उपन्यास था, और वो लिख करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जिनेंद्र जी ने क्या किया, जिनेंद्र ने जवानी के दिनों से जिस वैचारिक पीठिका पर खड़े होकर रचनाओं का सर्जन किया, जीवन भर उसी से टिके रहे, यानी वो परिवर्तित नहीं हुए, हमेशा उसी चीज पर, यानी उसी उसी लय में वो कहानियां लिखते थे। जैसे वो कौन कौन सी थी वो देखिए, जीवन भर उसी से टिके रहकर मनोविज्ञान, धर्म, ईश्वर, इष्टलोक, परलोक और गहन चिंतन करते रहे, और समय और हम उनकी वैचारिक किताब है। प्रेमचंद के अंतिम दिनों में जिनेंद्र जी ने अपनी आस्था पर जोर देते हुए उनसे पूछा था, यानी एक दिन ना, जो प्रेमचंद जी की मृत्यु के अंतिम दिनों की बात है, और उस समय जिनेंद्र जी ने प्रेमचंद जी से कुछ बात पूछी थी। तो वो कौन सी बात थी, जिनेंद्र जी ने वो पूछा था कि अपनी आस्था पर जोर देते हुए उनसे पूछा था कि अब ईश्वर के बारे में आप क्या सोचते हैं। तब उन्होंने कहा था, किसने, मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा था, इस बदहाल दुनिया में ईश्वर है ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता। किसने कहा था, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था। किसको, जिनेंद्र जी को कहा था। यानी मुंशी प्रेमचंद का भगवान के प्रति जो विश्वास था वो एकदम शून्य के बराबर था। यानी वो उस समय भी यही मानते थे, अपनी कहानियों में भी यही लिखते थे कि यानी किसान है, मजदूर है, उनका किस प्रकार से शोषण हो रहा है, लेकिन ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। यानी ऐसा वो अपनी कहानियों में लिखते थे। तो उन्होंने ऐसा किसको कहा था, जिनेंद्र जी को कहा था। सम्मान और पुरस्कार देखिए उनको कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सन 1929 में मिला, जो कि परख उपन्यास के लिए मिला, ठीक है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने सन 1952 में प्रेम में भगवान अनुवाद के लिए इनको पुरस्कार दिया। सन 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसके लिए, मुक्तिबोध लघु उपन्यास के लिए इनको एक उपन्यास, यानी मुक्तिबोध लघु उपन्यास लिखा था किसने, जिनेंद्र जी ने, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला, सन 1966 ईस्वी में। पद्म भूषण मिला सन 1971 में, और साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला सन 1974 में। उत्तर प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान कब, भारत भारती कब मिला इनको, सन उत्तर प्रदेश सरकार की का शिखर सम्मान मिला था भारत भारती, वो किसको मिला था, जिनेंद्र जी को मिला था। इनका निधन कब हुआ था, 24 दिसंबर सन 1988 को उनका निधन हो गया था। छोटे रूप में अगर मान लीजिए अपन इसकी संपूर्ण जानकारी जिनेंद्र जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो मैंने एक छोटे रूप में भी यहाँ दिया है। इनका जो पूरा नाम था जिनेंद्र कुमार, अन्य नाम बोल सकते हैं या मूल नाम बोल सकते हैं आनंदीलाल। इनका जन्म हुआ था जो 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी को। जन्मभूमि इनकी कौन सी थी, कोड़ियालगंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर सन 1988 को। पति पत्नी कौन, पत्नी का नाम था इनका भगवती देवी। कर्म क्षेत्र इनका देखिए लेखक, उपन्यासकार और कहानीकार कह सकते हैं अपन। इनकी प्रमुख रचनाओं में परख, सुनीता उपन्यास को जाना जाता है। तो इनका मुख्य विषय क्या था, सामाजिक विषय था, ठीक है। इसके बाद इनकी भाषा देखिए कौन सी थी, हिंदी थी। विश्वविद्यालय, विद्यालय कहाँ था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई थी। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की थी इन्होंने, स्नातक तक प्राप्त की थी। इनको जो पुरस्कार मिले थे उनमें प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1966 में, पद्म भूषण सन 1971 में, तो साहित्य अकादमी फेलोशिप सन 1974 में मिला था इनको। भारतीय नागरिकता थी इनकी। अन्य जानकारी में इन्होंने महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। यानी महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम असहयोग आंदोलन में किस लेखक ने भाग लिया था, तो किसका नाम आता है, जिनेंद्र कुमार का नाम आता है, ठीक है। प्रमुख कृतियां इनकी कौन कौन सी, उपन्यास में देखिए सबसे पहले परख उपन्यास है इनका सन 1929 में आया, सुनीता सन 1935 में, त्यागपत्र आया सन 1937 में, कल्याणी आया सन 1939 में, विवर्त सन 1953 में, सुखदास सन 1953 में, व्यतीत सन 1953 और जयवर्धन सन 1956 में। ये इनके प्रमुख उपन्यास है। अब कहानी संग्रह में इनके देखिए प्रमुख कहानी संग्रह फांसी सन, जो इनका पहला कहानी संग्रह था फांसी, जो कब आया सन 1929 में, वातायन सन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या सन 1933 में, एक रात सन 1934 में, दो चिड़िया सन 1935 में, पाजेब सन 1942 में, जयसंधि सन 1949 में, जिनेंद्र की कहानियां 7 भाग, ये भी इनकी प्रमुख कहानी संग्रह में माना जाता है। निबंध संग्रह में देखिए प्रस्तुत प्रसन्न सन 1936 में, जड़ की बात सन 1945 में, पूर्वोदय सन 1951 में, साहित्य का श्रेय और प्रेय सन 1953 में, मंथन इनका सन 1953 में, सोच विचार निबंध है इनका सन 1953 में, काम प्रेम और परिवार ये सन 1953 में, ये और वे सन 1954 में, ये इनके निबंध संग्रह, ठीक है। अनुदित ग्रंथ कौन से हैं देखिए, मंदालिनी नाटक सन 1935 में, वो इनका अनुवाद किया था। प्रेम में भगवान कहानी संग्रह सन 1937, इसका अनुवाद इन्होंने किया। पाप और प्रकाश नाटक का सन 1953 में अनुवाद किया। सह लेखन यानी किन के साथ में इन्होंने और दूसरे लेखक के साथ का कुछ क्या लिखा, तपोभूमि उपन्यास लिखा ऋषभ चरण जैन के साथ सन 1932 में। कौन सा उपन्यास लिखा, तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन के साथ किसने लिखा, जिनेंद्र जी ने लिखा।
संपादित ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? साहित्य चयन निबंध संग्रह सन 1951 में और विचार वल्लरी निबंध संग्रह सन 1952 में संपादित ग्रंथ माने जाते हैं। किसके? जैनेन्द्र जी के। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।